हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लिए अपन बात कर रहे थे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्राफ वाला चैप्टर चल रहा था। चलिए उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने एक वाला कर लिया था, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 में 3 पार्ट दे रखे और मैंने आपको बताया था कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है वो क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था, दूसरा आपको करना है और तीसरा मैं करवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए तीसरा पार्ट क्या है डिस्कस करते हैं उसके बारे में इन डिटेल। दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया है, हमें ये रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है और हमें क्या करना है पी ऑफ, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई निकालना है, राइट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, वी नो दैट स्टूडेंट, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो इसके जैसी होती है। आप सभी को पता है, कोई नया काम नहीं दिख रहा हूँ इधर, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो, और क्या करो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। क्या करो, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से, समीकरण 1 और 2 की तुलना से a1 और a2 की वैल्यू निकालो, b1 और b2 की वैल्यू निकालो, b1 और b2 की वैल्यू निकालो, और c1 और c2 की वैल्यू निकालो। ये वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन गिवन है। पहली क्या कि रेखा प्रतिच्छेदी हो, दूसरी रेखा पैरेलल हो, प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्ट हो, दूसरी क्या हो पैरेलल समांतर हो, और तीसरी फाइनली क्या संपाती हो। बात समझ में आ गई। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो वहाँ पे कोई ना कोई एक हल क्षेत्र होगा, बात समझ में आ गई। जब क्या होगा कि आपकी लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन एरिया होगा, और सॉल्यूशन एरिया होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई, यानी कि कोई ना कोई दो निर्देशांक मिलेंगे जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कंडीशन नंबर 2 कि जब क्या हो, जब आपके पास क्या हो कि लाइन है वो क्या हो पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी सॉल्यूशन एरिया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएंगी। और आपको पता होगा कि कभी भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, उनका कोई इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा, और इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा तो हम उसके लिए क्या नहीं कर सकते, कोई भी पॉइंट की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, उससे ग्राफ जरूर खींच सकते हैं, आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल कर भी चुके हैं, राइट। तो चलिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू क्या है 6 और c -6 और -4। कोई दिक्कत। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2 इंटू b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 अपॉन 4 इज 1 अपॉन -2, तो ये कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा 1/2। क्या 1/2 है वो -1/2 के इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी जो ये रेखा है, आपकी जो ये लाइन है,
रेखा प्रतिच्छेदी होगी, रेखा प्रतिच्छेदी होगी तथा कोई हल क्षेत्र, कोई सॉल्यूशन एरिया, कोई हल क्षेत्र P ऑफ एक्स वाई प्राप्त होगा। क्या होगा? कोई ना कोई हल क्षेत्र प्राप्त होगा P ऑफ एक्स वाई। तो चलिए बच्चे, अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ, और ग्राफ का प्रोसेस आपको पता है क्या होता है। तो ग्राफ का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, लाइन फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस, यानी कि इसको मैं इक्वल ले रहा हूँ 6। तो इसके लिए क्या करोगे, टेबल बनाओगे जिसके अंदर x और y की क्या होनी चाहिए, लास्ट दो वैल्यू होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ फिर देखिए इधर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। क्या मैं y इक्वल्स टू 0 रख दूं, क्या मैं y इक्वल्स टू 0 रख दूं तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा, x इक्वल्स टू क्या जाएगा, यदि मैं y इक्वल्स टू 0 रख रहा हूं स्टूडेंट्स तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 6/2 क्या आ जाएगा 3। और यदि मैं x इक्वल्स टू क्या रखूं, 1 रख दूं, या x इक्वल्स टू मैं 2 रख दूंगा, x इक्वल्स टू 2 पर 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 यानी कि 2। जब मैं y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 ले रहा हूँ तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पहला हो गया। दूसरी लाइन क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, यदि मैं y इक्वल्स टू 0 रख दूं तो देखिए सेम ऐसा काम इधर करना है। x और y के लिए दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कर दो, y इक्वल्स टू 0 पर आप ऐसी वैल्यू निकालना जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। ओके, तो x इक्वल y इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1। कैसे, जैसे 4x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब क्या करेंगे, यदि मैं y इक्वल्स टू, यदि मैं स्टूडेंट्स क्या रखूं, x इक्वल्स टू मैं 1 रख दूंगा, x इक्वल्स टू यदि मैं 1 रखूं, या मैं x इक्वल्स टू 0 रख देता हूं। ठीक है, 0 रखने पे क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो हमारे पास क्या है, दोनों लाइनों के लिए टेबल तैयार है। टेबल तैयार है तो अपन क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, राइट। तो चलिए थर्ड स्टेज, यानी कि पहले क्या करना है, पहले आपको कॉम्बिनेशन करना है, उसके बाद सारणी बनानी और उसके बाद ग्राफ खींचना है। ओके, ये क्या y, ये क्या x, ये क्या y डैश और ये क्या x डैश। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइन फर्स्ट में देखिए मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है, 1 2 3। ओके, y की वैल्यू क्या है, लास्ट 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं। माइनस में क्या है y की वैल्यू, -1 -2, और x में कोई है नहीं तो कोई नहीं, वैल्यू नहीं लेंगे। ये क्या है आपका इधर 0 0, ये क्या है आपका 0 0 है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन नंबर फर्स्ट, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू क्या है, 0। तो y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 3 है, तो एक ही बात है। तो ये कहाँ होगी, यहाँ, ये कहाँ होगी, 3 और 0, यानी कि इसी लाइन पे होगी।
x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू क्या है 2 है। x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू क्या है 2 है स्टूडेंट्स। ओके ठीक है। लाइन नंबर इसको मैं मिला देता हूँ इधर, इसको मैं मिला देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्या लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू 6। लाइन नंबर सेकेंड x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, तो ये हो गया ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -2, ये हो गया। तो खींच दो लाइन, लाइन खींचोगे ये लाइन ऐसे जाएगी ठीक है। स्केल से खींचोगे ना तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ पे P है x ऑफ y, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है गौर से देखिएगा, ये पॉइंट क्या है और हमें यही क्या करना था फाइंड आउट करना था राइट। हमें यही क्या करना था स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। तो देखिए इधर यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें इसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके 2 और 2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अतः है अभिष्ट हल P ऑफ x, y इक्वल टू 2 इंटू 2, अर्थात x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इस SME का इक्वालिटी SME का ये हल है। अतः है अभिष्ट हल P ऑफ x y 2 इंटू 2 अर्थात x बराबर 2 y बराबर 2 इस SME का के हल है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 4.1। देखिए 4.1 में क्या करना है, आपको दिए गए समीकरण है सारे, उनकी तुलना करनी है और ये क्या बताने हैं संगत है कि असंगत, ठीक है। जो तीनों कंडीशन मैंने आपको डिस्कस करी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ग्राफ खींचने सभी के आराम से हो जाएंगे, मैंने इतने करके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का देखते हैं। चलिए 3 में क्या करेंगे, ग्राफ भी खींचना है और वो पॉइंट भी फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए ग्राफ के साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है, पॉइंट भी फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए सॉरी एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 का देखिए क्या है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है। समझ में आगे क्या करना है, ये कह रहा है कि नाउ फाइंड द ग्राफ representation and find the point of find the point of these coordinates if they are intersect in y axis। समझ में आ गई बात, they are intersect in y axis, यानी कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं जो वो क्या करें y एक्सिस पे जैसे वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो चलिए पहला क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2x - 5y + 4, 2x - 5y + 4 = 0।
पहला समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम काम कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। वी नो दैट a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x b2y plus c2 equals to 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है। नीचे क्या लिख देना है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा, a1 की वैल्यू 2 आ गई, a2 की वैल्यू क्या आ गई 2, b1 की वैल्यू क्या आ गई -5 और b2 की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स +1, c1 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -8। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अप्लाई दैट, a1 2/2 माइनस का 5/1 नॉट इक्वल, पहली कंडीशन ही काम आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन काम आई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, साथ ही P ऑफ x, y हल क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र भी होगा। ओके, और हल क्षेत्र होगा तो वो अपन निकालेंगे कैसे, ग्राफ की सहायता से। तो ग्राफ खींचेंगे स्टूडेंट्स, अब क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो लाइन फर्स्ट के लिए 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -4 वही काम करना है, सेम सारणी बनानी है, x और y के लिए दो वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -4 क्या रखा जाए, यदि y इक्वल्स टू में 0 रख दूं, y इक्वल्स टू में क्या रख दूं 0, y इक्वल्स टू 0 रख दूं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए 2x माइनस 0 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू क्या आ गया -4/2 यानी कि -2। तो y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू -2। ओके, दूसरा, यदि मैं x इक्वल्स टू क्या रख दूं, यदि मैं x इक्वल्स टू क्या रख दूं स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू में -3 रख दूं, x इक्वल्स टू -3 पर, तो देखिए -3 लिखते हो जाएगा -6, माइनस का 5y माइनस का 4, सॉरी x इक्वल्स टू प्लस का 3 रखना है मुझे, x इक्वल्स टू क्या रखना है, प्लस का 3 रखना है। आगे जाके क्या हो जाएगा, -5 -4 -6 -5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस के 10 से ये प्लस हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10/5 यानी कि 2, तो y इक्वल्स टू क्या आया 2। ओके, दूसरी लाइन के लिए क्या है, दूसरी लाइन 2x प्लस y इक्वल्स टू 8। ओके, सेम काम करना है, सारणी बनानी है, x और y के लिए दो वैल्यू निकालनी है, ये x ये y। यहाँ पे क्या करोगे, y इक्वल्स टू 0 पर जैसे y इक्वल्स टू 0 रखोगे 0 हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा 2x बराबर 8, x बराबर क्या आया 8/2 यानी कि 4। तो y बराबर 0 पे x बराबर 4 और x बराबर क्या रख दो, x बराबर 2 रखोगे, यदि x बराबर क्या रखोगे स्टूडेंट्स 2 रख दो, x बराबर 2 पर जैसे ही आप x बराबर 2 रखोगे तो 3 यूनिट 6 आगे जाएगा, क्या हो जाएगा लेस, कितना बचेगा 2, x बराबर 2 पे हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू क्या आया 8 - 6 यानी कि 2। ठीक है, तो अपनी सारणी बन के तैयार है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए
ग्राफ हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है बच्चे। ग्राफ खींच देंगे अपन। तो चलिए पैमाने देखते हैं किधर से क्या है ना। देखिए माइनस में लास्ट -2 है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ओके। और प्लस में क्या है x का 4, प्लस में क्या है 4 है। उसके अलावा जो है वो है y की वैल्यू माइनस में कोई है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन फर्स्ट क्या क्या दे रखा है, y बराबर 0 पे x बराबर -2, x बराबर है -2, ठीक है ये वाला। दूसरा x बराबर 3 पे y बराबर 2, x बराबर 3 पे y बराबर है 2। लाइन मिलाओ बच्चे इधर, तो लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे, ठीक है। ये लाइन कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ओके, एक लाइन हो गई स्टूडेंट्स। और ये लाइन का नाम क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -4, ओके। दूसरा देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 4 पे y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 4 यहाँ पे, और x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये लाइन कैसे आएगी, ऐसे, ओके स्टूडेंट्स। तो हमें पॉइंट कौन से निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं ये जहां पे ये क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, यानी कि ये निकालना है पॉइंट ऑफ x, y, पॉइंट ऑफ x, y। क्या आएंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या आएंगे, बताओ क्या आएंगे। बताइए। तो देखिए इधर जब आप इसको स्केल की सहायता से खींचोगे तो ये ऊपर जाके काटेगा, कहने का मतलब क्या है कि ये इधर से ऐसे काटेगा। एक बार रुकिए, एक बार ग्राफ को फिर से देखते हैं थोड़ा सा। वन, 2, 3 और 4। तो देखिए इसको आप एडजस्ट करोगे ना, तो ये ऐसे काटेगा, ऐसे, यानी कि x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2। तो आपके जो अभी क्षण होंगे वो क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यदि कोई बच्चा उतार रहा है तो फटाफट से उतार ले, ओके। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन का
थोड़ा समय दीजिए मेरे को। जो ये वाला क्वेश्चन हमें स्वयं से सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया 2005 में। क्या किया गया है, 2015 में पूछा गया है। ओके, तो चलिए, आई होप आपने उतार दिया होगा। मैं यूज कर रहा हूँ इसको। सेम आपको ऐसे ही करना है सारा काम। और अब आप जब ग्राफ में करो ना, तो इसके अंदर दो पैमाने होते हैं, एक छोटा खाना होता है, एक बड़ा खाना होता है। तो दो छोटे खाने बराबर एक बड़ा खाना होता है स्टूडेंट्स। तो आपको जब आप बोर्ड में करो कॉपी में, उसमें आपको बड़ा खाना लेना यूज करना है, छोटा वाला खाना यूज नहीं करना है। ओके, तो चलिए आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। और साथ ही में क्या है, त्रिभुज बनेगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसके लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्या दे रखा है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 50। ठीक है, सीधा क्या करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ क्या करना है, ग्राफ आप खुद बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, सेम काम, वी नो दैट, और आप क्या जानते हो, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से। नाउ कंपेयर बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड वी हैव a1 a2 4 और 3, b1 b2 माइनस 5 और 5, c1 और c2 माइनस 20 और माइनस 15। कंडीशन फर्स्ट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो चलिए a1 अपॉन a2 क्या है, 4 अपॉन 3 आर नॉट इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5। कंडीशन नंबर फर्स्ट इज फॉलो, क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, साथ ही हल क्षेत्र P of XY होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करते हैं, सारणी। लाइन फर्स्ट के लिए 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, x इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू क्या रख दो, 0। यहाँ पे 0 रखोगे तो 5 होगा 20, y इक्वल टू क्या जाएगा, -4। वापस क्या करोगे, y इक्वल टू आप 0 रखोगे तो ये क्या जाएगा, ठीक है। दूसरी सारणी 3x प्लस 5y इक्वल टू 20 इक्वल टू 15, सॉरी, सारणी बनाओगे, क्या करोगे, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3, 5 3 15, और यदि यहाँ पे आप 0 रखोगे, सॉरी यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 3 15 5। तो आपके पास अब ग्राफ खींचना है फाइनली, और कुछ नहीं करना है। क्या करना, फाइनली ग्राफ खींचना है। तो देखिए इधर अक्ष पे क्या लेनी है, 1 2 3 4
5, ये 0 0 और y की तरफ -1 -2 -3 -4, पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 4, अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन कोई है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, सबसे पहले x 0 पे y -4, x 0 पे y -4, ठीक है। दूसरा x = 5 पे y = 0, ठीक है ना, मिला दो उसको, हो गई लाइन एक। दूसरी x = 0 पे y = 5, x = 0 पे y = 3, x = 0 पे y = 3। ओके स्टूडेंट्स, x = 0 पे y = 3 और x = 5 पे y = 0, x = 5 पे x = क्या हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, x ये 0 पे ये 0 या इस पे -4, ये 5 इस पे 0, ठीक है। x = 0 पे ये 3 हो गया और 5 पे 0 हो गया, एक पॉइंट वापस ये आ गया। तो ये कैसे आएगा? ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा भावुक हो गया। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे किस पे, जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे स्टूडेंट्स? इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो P of x, y, भाई देखिए इधर y क्या होता है? 0 होता है, इधर x 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आया कोऑर्डिनेट? P of 5, 0, यानी कि ये x और ये y आता है हल, आता है हल। x = 5 तथा y = 0 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनको बताएं कि भाई लाइक इधर क्लासेस चल रही है मैथमेटिक्स की, 10th और 12th दोनों के लिए चल रही हैं। और यदि आप और भी क्लासों की, यदि आपको और भी विषयों की क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं स्टूडेंट्स, बिना झिझक के, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपन कल बात करेंगे चैप्टर नंबर 4.2। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।